हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। कई दिनों से आप लोगों ने देखा कि आपके इस चैनल पे वीडियो पोस्ट नहीं हुआ, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और जो सिस्टम आप लोगों ने बना के रखा था प्रेजेंट लिखने वाला, दैट इज मस्ट। ठीक है, एक डेडिकेशन, एक सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। आपको जब वीडियो मिलेगा तो वीडियो के कमेंट्स में जाकर के पहले प्रेजेंट लिखिएगा। जैसे आप क्लास में आते हैं ना, तो क्लास में पहले आपकी अटेंडेंस होती है, वैसे ही ये डीडी सर की क्लास है आपके लिए। डीडी की पाठशाला में आप बैठे हुए हैं तो पहले आपकी अटेंडेंस लगेगी, उसमें आप प्रेजेंट करेंगे, देन आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों ने प्रेजेंट लगा दिया होगा। आइए बच्चों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर अपने क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है बच्चों द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस वीडियो को बड़ा ही शार्ट रखने वाला हूं, और इस वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करके दिखाएंगे। आराम से समझते चलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। और क्योंकि ये वीडियो आपका फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो ध्यान से आपको सुनना ही चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, ये होता क्या है। क्लास 9th में आप पहुंचिए फटाफट से। क्लास 9th में बच्चों आप लोगों को एक चैप्टर हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसका नाम है बहुपद। वहाँ पर मैंने आपको बहुपद के कई प्रकार सिखाए हैं, और मैंने बोला था कि बहुपद क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है। जहाँ आप लोगों ने सीखा था कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है चर और अचर राशियों के बीच में, जिसमें चर राशि की जो घात होती है, उसकी जो डिग्री होती है, वो सदैव बच्चों कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और वहां पर हम लोगों ने बहुपद को पहचानना था। यहां तक कि क्लास 10th के सिलेबस में भी बहुपद है, बट आपको पता है कि जो 30% सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, वहां पर बहुपद को हटा दिया गया, तो अभी बहुपद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब रही बात क्लास 9th की, तो वहाँ पर आपने बहुपद के प्रकार सीखा था, घात के आधार पर और पद के आधार पर। थोड़ा रिकॉल करिएगा अपने माइंड को। वहाँ पर आपने सीखा था बच्चों की रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चतुर्घात बहुपद क्या होता है, ऐसा आप लोगों ने सीखा था। रैखिक बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 होती है, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। सर, ये घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होती है, जो चर राशि होती है, उसकी जो सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर लगी हुई होती है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बहुपद आता है तो जान लीजिए आपको समीकरण आता है। नॉर्मल सी बात है, एक छोटी सी डेफिनेशन है। जब हम किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, जब हम किसी भी बहुपद को बच्चों शून्य के बराबर कर देते हैं, उस सिचुएशन में हमें जो प्राप्त होता है उसे हम लोग समीकरण कहते हैं। अगर हम किसी रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा बच्चों, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर हम किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर हम किसी त्रिघात बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो जो समीकरण हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण कहेंगे। तो फाइनली हमारा चैप्टर क्या है बच्चों? इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनता कैसे है? जब हम किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गर्मी बहुत हो रही है। देखो बच्चों, जैसे x² + 5x + 6 लिखा है, ये क्या है आपका? आपके सामने जो लिखा है बच्चों, यह एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और सर कोई एग्जांपल ले लीजिए, 5x² + 11x + 10 ले लीजिए। सर ये क्या है? ये भी एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की घात भी बच्चों कितनी है? 2 है। सर 11x² + केवल 9 ले लीजिए। सर ये भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए 11x² + 10x ले लिए,
ये भी क्या है बच्चों, एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हमने लिए और ये सभी के सभी एग्जाम्पल द्विघात बहुपद के हैं। अगर हम इन बहुपदों को शून्य के बराबर कर देते हैं तो हमें संगत द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हमने इक्वल टू 0 लगा लिया, बहुपद हटाओ यहाँ से, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। इक्वल टू 0 लगा दिए, बहुपद हट गया, क्या बन गया बच्चों, ये द्विघात समीकरण हो गया। इक्वल टू 0 लगा दिए, ये हटा, क्या हो गया बच्चों, द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा दिए, इसको हटाए, यहाँ पर आपको क्या मिल गया बच्चों, समीकरण मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके सामने जो लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं बच्चों, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जब हम किसी भी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कहते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है बच्चों वह द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर है बातें? तो आपको याद होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था या क्लास 10th में भी आप लोगों ने इसको देखा है कि मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का। तो आपने सीखा था बच्चों कि ax² प्लस bx प्लस c जो होता है वो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो इसी रूप से द्विघात बहुपद का बच्चों व्यापक रूप भी जाकर के बनता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप भी बनता है। तो अगर हम द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे इसको हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये हमारे पास लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। बस यहाँ एक विशेष चीज ध्यान रखनी होती है, वेयर a डज नॉट इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सर ये क्या है, ए का मतलब है बच्चों कोफिशिएंट, माने आप कह सकते हैं x² का गुणांक। यहाँ जो x² है ना उसका गुणांक जो है बच्चों वो 0 नहीं होना चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर ये जो x² है ना अगर इसका गुणांक 0 हो जाएगा बच्चों तो ये पूरा का पूरा टर्म, पूरा का पूरा पद ही क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हो गया तो हमारे पास बचा कितना, bx प्लस c बचा, जो कि द्विघात नहीं बच्चों, क्या बच जाएगा, रैखिक बच जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसलिए हमारे पास कोई भी समीकरण होगा उसका जब हम इस तरीके से मानक रूप लिखेंगे तो वहां बताएंगे कि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो ये आप लोगों ने समझ लिया द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है तो आप नॉर्मली इसको बताएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहां a की वैल्यू बच्चों 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो द्विघात ना रह करके क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। क्लियर है बातें? आइए अब हम आपको समझाते हैं कि हमारी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है वो एक्सरसाइज हमारी जो 4.1 है बच्चों, वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को मिलने वाले हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी तक हम आपको इंट्रोडक्शन सिखा रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। टॉपिक ये है बच्चों की पहली एक्सरसाइज जो आपको 4.1 मिलेगी, वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए होंगे जिसको आपको चेक करना होगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे हम लोग चेक करेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व भी करेंगे, अभी अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों x² प्लस 5x लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ इसको कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माने द्विघात बहुपद मिल जाएगा, तब वो द्विघात समीकरण बनाएगा या नहीं बनाएगा।
अभी बिना सॉल्व किए हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तब क्लियर पता चलेगा बच्चों कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो करिएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा बच्चों, प्लस इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x होगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x को इधर लिया, यहाँ पे 2x माइनस में बच्चों 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आपको कहीं से लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है सर, ये क्या है, ये तो हमारे पास जो लिखा है ये एक लीनियर है ना, रैखिक बहुपद लिखा हुआ है। और अगर बच्चों लेफ्ट में रैखिक बहुपद लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है और ये कंफर्म है कि ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है बच्चों ये क्या होगा, एक रैखिक समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बच्चों 5x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। और हमसे बोला जा रहा है कि चेक करिए कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए चेक करें, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो x प्लस 2, ठीक है, ऐसे रहने दो, स्क्वायर हमने बोला था नहीं लगाया, छोड़ो, 5x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास होगा 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस में x आएगा, माइनस 9x आएगा, प्लस 2 इक्वल टू बच्चों कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से 0 मिल जाएगा। क्लियर है बातें। अब यहाँ पर 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास लिखा है ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह एक द्विघात समीकरण है। बस इतना सा कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझना था। तो जितना आज के इस वीडियो में बच्चों मैंने आपको समझाया है, आशा करते हैं आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा हमको लग रही है, नेक्स्ट वीडियो में और बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कई दिन चैनल पे वीडियो नहीं पड़ा, अभी काफ़ी दिन बाद आपको वीडियो मिल रहा है, तो फिर गुस्सा आप लोग होंगे, बट उसको थोड़ा सा देखिएगा। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।